जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। प्रिय भक्तजनों, पिछले भाग में आपने सुना कि देवी सीरियल के कहने पर नाई और ब्राह्मण बागड़ देश में शहरदेवा आ गए। वहाँ पर महाराज उमराव सिंह ने अर्जुन सर्जन और जारवीर गोगा को दिखाया। इससे आगे की कथा आप इस भाग 33 में सुने। नाई और ब्राह्मण ने तीनों राजकुमारों से अलग अलग वार्ता की। उन्हें देखकर और वार्ता कर उन्होंने गोगा जी को रिश्ता करने की बात कही तो अर्जुन सर्जन दोनों क्रोध में आ गए और अपने बाबा महाराज उमराव सिंह से बोले कि हे राजन, हम बड़े भाई हैं, गोगा तो हम सबसे छोटा है, पहले रिश्ता हमारा होगा। हम अपने से पहले गोगा का रिश्ता नहीं होने देंगे। अपने बाबा से कलह करने के कारण गोगा जी बोला, हे राजन, देवी सीरियल मेरी मांग है, आप इनका रिश्ता कहीं दूसरी जगह से ले लें, परंतु सीरियल मेरी है। गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से सीरियल केवल मेरे लिए बनी है। अगर सीरियल के बारे में इन दोनों भाइयों ने कुछ भी सोचा तो ये दोनों भाई जीवित नहीं रहेंगे। राजा उमराव सिंह बूढ़े हो चले थे और घर में होने वाले कलेश से बड़े ही व्यथित हुए तथा वे उन दोनों नाई और ब्राह्मण को अतिथि गृह में भिजवाकर रानी बाछल के पास पहुँचे। अपने बाबा जी के पीछे पीछे गोगा जी भी अपनी माता के पास पहुंच गए और दोनों की वार्ता सुनने लगे। महाराज उमराव सिंह बोले, बेटी बाछल, ये दोनों भाई अर्जुन सर्जन बड़े ही नालायक हैं, इन दोनों को कैसे समझाया जाए। सिंगल द्वीप से जो रिश्ता आया है तो दोनों भाई अपना रिश्ता पहले चाहते हैं। कह रहे हैं कि गोगा हमसे छोटा है, पहले रिश्ता हमारा होगा। बेटी, तुम अपने बेटे गोगा को समझा दो और ये रिश्ता अर्जुन को दे दो। मुझे उम्मीद है कि गोगा तुम्हारी बात मान जाएगा। तब बाछल बोली कि ये पिताजी, मुझे गोगा ने बताया था कि इसे सपने में कोई सुंदरी दिखाई दी थी। गोगा अपना सपना सच करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी के पास गया था और गुरु की आज्ञा लेकर मेरा गोगा सिंगल द्वीप पहुंचा था। उसने मुझे उस राजकुमारी के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया है। उसी राजकुमारी के कहने पर ही नाई और ब्राह्मण दोनों बागड़ आए हैं, इसलिए इस रिश्ते पर मेरे लड़के गोगा का ही हक है। मैं अपने बेटे को इतना समझा दूंगी कि जब तक अर्जुन सर्जन का रिश्ता नहीं हो जाता तब तक वह इस रिश्ते को वापस कर दे। परंतु तभी गोगा जी, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, सामने आकर बोला, बाबा जी व मेरी माता जी, दोनों सुन लो। मैंने अपनी माता जी से पहले भी कहा था कि अर्जुन सर्जन को इतना समझा कर रखे कि वे दोनों मेरी किसी भी कार्य में बाधा न बने, अन्यथा। इतनी सुनते ही बाछल बोल पड़ी, बेटे, वे दोनों तेरे बड़े भाई हैं, अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुझे भाइयों की हत्या का दोष लग जाएगा और मैं भी जीवन भर तुझे माफ़ नहीं करूँगी। गोगा जी बोला, ठीक है माता जी, मैं समझ चुका हूँ, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, परंतु आपका तो सच्चा प्यार उन दोनों के लिए है। उन दोनों ने जन्म से ही मेरे हर किसी कार्य पर अपना अधिकार जमाया है, मेरे हक पर डांका डाला है। मेरे हिस्से का, मेरी माँ का दूध भी उन दोनों ने ही पिया है और हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं और अब मेरी पत्नी पर भी अपना हक जमाना चाहते हैं। बाबा जी, आप भी सुन लो, अगर आप भी राष्ट्र धर्म को की मर्यादा का त्याग कर पारिवारिक मोह में फंसकर कोई गलत फैसला लेंगे तो मैं विरोध करूँगा
और आपका राजपाट त्याग कर अपने गुरु के शरण में चला जाऊंगा। अगर मेरी सीरियल मेरी नहीं हो सकी तो मैं उन दोनों की भी नहीं होने दूंगा। या तो मेरा विवाह बागडी रीति रिवाज से आप कराए, नहीं तो मेरे गुरु मेरा विवाह कराएंगे। अगर किसी कारण से मेरे गुरुदेव ने मेरी शादी कराने से मना किया तो मैं संन्यास धारण कर लूँगा। आप अपने इन निकम्मे अर्जन सर्जन को खुश रखना। माता जी, मेरे रास्ते में ये दोनों अड़चन डालने के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर आप अक्षत रानी हैं तो मैं भी अक्षत रानी का लाल हूँ, जो गुरु कृपा से इस संसार में पापियों का विनाश करने को पैदा हुआ हूँ। हाँ, मुझे अपनी माता पर इतना तो गर्व है कि मेरी माता जी का प्यार अपने जन्मे बेटे से ही नहीं बल्कि सब पर बराबर है। आप धन्य हैं। मेरी माता जी का इतना कहकर गोगा जी बाहर निकल गए। अब तो माता बाचल ने अर्जन सर्जन को महल में बुलवाया और गोगा की इच्छा बताई तो वे दोनों माता बाचल से बोले कि ठीक है, अगर हमें पता लग गया है कि आपका पुत्र मोह भारी है और यह आपका पुत्र मोह हमारी शादी नहीं होने देगा, अब हम बागड़ देश छोड़कर जा रहे हैं। कहकर वे दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें बाल किसान मिला और दोनों को क्रोध में देखा तो उन दोनों से बोला, अरे मेरे भाइयों, इस प्रकार क्रोध में घर छोड़कर जाने से तुम्हारी इतनी बड़ी हानि होगी कि पूरा बागड़ देश तुम्हारे इस कार्य पर धिक्कारेगा। सभी कहेंगे कि दोनों को अपने छोटे भाई से इतनी गिलानी है कि उसकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सके और देश छोड़कर चले गए। मैं तुम दोनों को एक बात बताता हूँ, चाहे तुम दोनों अपने अंदर कितना भी जहर भर कर रखें, परंतु बाहर से गोगा के प्यार दिखाए। आज से तुम दोनों ऐसे बनकर रहो जैसे गोगा तुम्हारा अपना माँ जाया भाई हो। चलो, अब क्रोध त्याग कर गोगा के पास चलो और उसके रिश्ते में ऊपरी मन से ही सही परंतु शामिल हो जाओ। अर्जन सर्जन दोनों पर आज पहली बार बाल किशन के शब्दों की गुरु माया का असर हुआ और दोनों राज दरबार में आ गए तथा पूरे दरबार में दोनों भाइयों ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह रिश्ता गोगा जी का ही हो तथा गोगा जी की जिम्मेवारी है कि हम दोनों का रिश्ता भी जल्दी से जल्दी करवाए। आज से हम गोगा जी से कोई बैर विरोध नहीं रखेंगे। उसके पश्चात गोगा जी का रिश्ता बड़ी धूमधाम से हो रहा था। रस्म के समय जब गोगा जी वहाँ नहीं मिले तो गोगा जी की ढूंढ मची। उधर गोगा जी अपने गुरु गोरखनाथ जी को साथ लेकर आए और रस्म पूरी की। इससे आगे की कथा प्रिय भक्तों अगले भाग में सुनना। जय शिव गोरख।